कहते हैं परीक्षित महाराज, पिता अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। एक पिता की ये खासियत होती है कि भले ही शादी के पहले बेटी की आंखों में आंसू देख लेता है, लेकिन शादी होने के बाद में अगर बेटी ससुराल में पहुंच जाए तो कभी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखता है। ये पिता का प्रेम होता है। और कहते हैं कि जब बेटी की विदा होती है ना, तो माँ तो एक बेटी के सामने खुल करके रो लेती है। जब बेटी विदा होती है ना तो माँ बहुत रोती है। लेकिन एक पिता ऐसा होता है कि जब बेटी विदा होती है ना तो छुप करके रोता है, अंदर ही अंदर रोता है। और महाराज, बेटी जब विदा होकर के जाती है ना तो पिता हर जगह से टूट जाता है। जब बेटी का विवाह होता है ना, और जब पिता बेटी के लिए घर भर देखने के लिए जाता है, और जब घर भर देखने के लिए जाता है और बेटी की शादी जब पक्की करके आता है ना, और जब लौट करके घर आता है, उसी दिन पिता का चेहरा उदास हो जाता है। क्यों? अगर पिता जब घर लौट करके आता है ना तो पिता के चेहरे पर खुशी नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल भी पिता मुस्कुरा नहीं सकता है। अगर पिता उदास हो जाए तो बेटी पास में आती है और पिता को उदास देख करके एक ही बात पूछती है, पिताजी क्या बात है, आप हमारे लिए घर भर देखने के लिए गए, क्या लड़का वाले ने ज्यादा कुछ मांग लिया? तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? क्या आपने कुछ उन्हें दे नहीं पाया? क्या वहां पर बात नहीं बनी है? लेकिन पिता एक ही बात कहता है कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए घर भर देख करके आया हूँ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके लिए हमारा चेहरा उदास नहीं है। लेकिन आज से 4 महीने बाद आप पराए घर की हो जाओगी, उसी की चिंता खाई जाती है पिता को। एक एक दिन गिनता है। जब बेटी की शादी नजदीक आने लगती है ना तो एक एक दिन दिखाई देता है। हमारी बेटी के विवाह के लिए अब 2 महीने रह गए, 1 महीना रह गया है। और जब 1 महीना रह जाता है ना तो पिता बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, भागता ही रहता है। जब तक द्वार पर बारात आ जाती है ना तब तक पिता को ये होश नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। पैरों में चप्पल भी भूल जाता है पहनना, नंगे पैर ही भागता रहता है, बड़ी मेहनत करता है अपनी बेटी के लिए। और जब यहाँ तक देखा होगा आप लोगों ने कि बेटी सज धज करके और जयमाला के लिए स्टेज पर पहुंच जाती है, लेकिन पिता अपने शरीर के कपड़े तक बदलना भूल जाता है। जैसे भी पहने हो वैसे ही पहन करके पहुंच जाता है। अगर कोई कहे भी कि आप ऐसा करो और कपड़े भी बदल लो, लेकिन ये कहता है नहीं, मैं तो ऐसा ही ठीक हूँ। लेकिन अगर हमारी बेटी खुश है तो सब कुछ खुश ही खुश है। बच्चे सुखी होने चाहिए। बच्चे सुखी हैं तो माता पिता तो अपने आप ही सुखी हो जाते हैं। जब बेटी विदा होकर के उस घर से जाती है ना तो सबसे ज्यादा पिता को ही कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। क्योंकि अगर जब बेटी घर में कुंवारी होती है ना महाराज, तो भले ही कोई बात सुने या न सुने पिता की, लेकिन बेटी हमेशा पिता की बात सुनती है। भले ही पिता आधी रात पर लौट करके कहीं से भी आए, अगर द्वार पर पिता आकर के आवाज लगाए तो सबसे पहले भाग करके बेटी आती है। लोग अगर बेटी आंगन में पैदा हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, बेटी पैदा हुई है। लेकिन हमारे हिसाब से बेटी से चाहने वाला कोई हो नहीं सकता है। भले ही तुम्हारे आंगन में 4 बेटा हो, अगर माँ परेशान हो जाए, पिता परेशान हो जाए, तो महाराज पल पल में बेटी बात पूछती है। पिता की तबीयत खराब हो जाए, भले ही शादी होके बेटी ससुराल में पहुंच जाए, लेकिन शरीर बेटी का ससुराल में रहता है, लेकिन आत्मा हमेशा माता पिता के पास में रहती है।